नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं खबरों का। हिंडन नदी पुस्ता के साथ साथ बसी कॉलोनियों आबादी क्षेत्र में बिजली कनेक्शन दिए जाने की मांग पर राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण विकास समिति के बैनर तले लोगों ने विद्युत वितरण खंड प्रथम के कार्यालय सेक्टर 25 नोएडा पर जोरदार प्रदर्शन किया। जोरदार प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिशासी अभियंता श्री शिवम तिवारी को सौंपा गया। ज्ञापन में हिंडन नदी पुस्ता के साथ साथ बसी दर्जनों कॉलोनियों में शीघ्र बिजली कनेक्शन दिए जाने की मांग की गई। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए श्रमिक नेता और समिति के संयोजक गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि हिंडन नदी पुस्ता के साथ साथ कनावनी से लेकर के कुलेसरा तक दर्जनों कॉलोनियां बसी हुई है, जिसमें लाखों की आबादी निवास करती है, जिन्होंने सरकार के तहसील रजिस्टर कार्यालय से जमीनों की रजिस्ट्री कराकर दाखिल खारिज करा करके अपने आवास बनाए हैं। बड़ी आबादी होने के बाद भी आज तक बिजली की सुविधा से लाखों नागरिक वंचित है और उक्त के कारण लोग बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। बिजली कनेक्शन दिए जाने की मांग को लेकर कई बड़े आंदोलन हुए और अनेकों बार ज्ञापन दिए जाने के बाद भी उक्त समस्या का समाधान आज दिनांक तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा है कि बिजली एक सामाजिक जरूरत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस जरूरत को पूरा करे और यदि सरकार और बिजली विभाग इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं तो आने वाले समय में फिर बड़ा आंदोलन इस मुद्दे को लेकर किया जाएगा। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर संघर्ष को तेज करने की अपील की। समिति के अध्यक्ष हरगोविंद सिंह, महासचिव हीरालाल पाल गोपी ने बताया है कि सरकार अधिकारियों और साथ ही में सांसद और विधायक और बिजली मंत्री द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी लोगों को बिजली नहीं मिल पाई है। यह लोगों के साथ अन्याय और धोखा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम बड़ा जन आंदोलन इस मुद्दे पर फिर करेंगे। प्रदर्शन को समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी रामजी यादव, राजेश दुबे, ज्योति गुप्ता और राजेश राठौर, धर्मवीर सोलंकी, मेघवाल तरफदार, साथ ही में ब्रज बिहारी पर्वत, बलराम यादव, राजेश यादव, दयाशंकर पांडे, श्यामानंद झा और आदि ने भी संबोधित किया और बिजली विभाग साथ ही में सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार हर नागरिक को बिजली देने की बात कह रही है, वहीं बार बार मांग करने के बाद भी नोएडा जैसे औद्योगिक शहर में लाखों लोग बिजली की सुविधा से वंचित है। यह सरकार की कथनी और करनी के अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए जनवादी महिला समिति की नेता आशा यादव और चंदा बेगम, रेखा चौहान, गुड़िया देवी, सरस्वती, साथ ही में सीटू नेता लता सिंह, भरत डेंजर ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और प्रदर्शन को संबोधित करते हुए लोगों की मांग का समर्थन किया और कहा कि लड़ाई में उनका संगठन लोगों के साथ है। अधिशासी अभियंता श्री शिवम तिवारी द्वारा धरना स्थल पर आकर लोगों को आश्वासन दिया गया कि वे उक्त समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करें। उनके आश्वासन पर धरना स्थगित कर दिया गया। बिजली दिए जाने की मांग को लेकर के राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण विकास समिति के बैनर तले बिजली कार्यालय सेक्टर 25 नोएडा पर दिन भर धरना प्रदर्शन करने के बाद अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया है कि कनावनी से लेकर खजारसी, चोटपुर, बेलोरपुर, अम्बेडकर सिटी, राधा कुंज, कृष्णा कुंज, गणेश नगर, सैनिक विहार, रामबाटिका, शामबाटिका, सोलका, ककराला, अक्षरधाम कॉलोनी, तमाम जो दर्जनों कॉलोनियां हैं कुलेसरा तक, जिसमें लाखों की आबादी रहती है, अधिकांश आबादी के पास बिजली के वैध कनेक्शन नहीं है। बिजली दिए जाने की मांग को लेकर के हिंडन पुस्ता पार कॉलोनी के लोग लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं, बिजली विभाग से मांग करते रहे हैं, विधायक और सांसद से मांग करते रहे। इस मांग को लेकर के अनेकों धरने और प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए हैं। सरकार के मंत्री, बिजली मंत्री द्वारा भी आश्वासन दिया गया, क्षेत्रीय विधायक और सांसद द्वारा भी आश्वासन दिया गया, बिजली कार्यालय पे भी लिखे समझौते हुए। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद भी, आश्वासन दिए जाने के बाद भी लोगों को बिजली नहीं मिली है और बिजली आज एक मूलभूत आवश्यकता है, सामाजिक जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है
और सरकार कहती भी है कि हर नागरिक को बिजली मिलेगी। कई सारी सरकारी योजनाएं सरकार लॉन्च करती है, चाहे वो सौभाग्य योजना हो, दूसरी योजनाएं हो, लेकिन सारी योजनाएं नीचे आकर के दम तोड़ देती है और लाखों लोग के पास आज बिजली नहीं है, बिजली के वैध कनेक्शन नहीं है, वो भी नोएडा जैसे औद्योगिक शहर के अंदर, एशिया का सबसे माना हुआ बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर लोग के पास अगर बिजली नहीं है तो दूर देहात गांवों के अंदर क्या हालात होंगे, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की करनी और कथनी में कितना फर्क है। तो आज के प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग की गई है कि जो है लोगों को जो ठीक जो बिजली दी जाए। डूब क्षेत्र के नाम पर जो लोगों का आर्थिक शोषण है, ये पूरा नोएडा शहर ही डूब क्षेत्र में बसा है। हिंडन और जमुना के बीच की जितनी भी ये जगह है, इधर से हिंडन का पानी और उधर से जो है जमुना का पानी पूरे इस इलाके को जो है आता था। डूब क्षेत्र पूरा इलाका रहा है। आज डूब क्षेत्र जैसे कोई हालात यहाँ नहीं है और डूब क्षेत्र के अंदर आप अपनी सुविधा अनुसार जो है कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। पास में ही जमुना जी की तलहटी में इतना बड़ा अच्छा धाम विशाल मंदिर बना हुआ है, जहां आपने जो है तमाम सुविधाएं दे रखी है। बहुत सारी कॉलोनियां हैं जिनको डूब क्षेत्र में आपने जो बिजली दी है। तो ये तमाम बातें कि डूब क्षेत्र के नाम पर कि हम बिजली नहीं देंगे, स्मार्ट मीटर जो आप लेकर के आए, आपने कहा कि रेहड़ी पटरी पे भी जो आदमी है वो भी बिजली का कनेक्शन ले सकता है। भाई हमने तो रजिस्ट्री कराई है, सरकार के रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको राजस्व दिया है, आपके तहसील में राजस्व दिया है, दाखिल खारिज कराए हैं, तो आप हमें अवैध नहीं बता सकते। तो बिजली आपको देनी होगी, ये बात आज बता दी गई है। अगर नहीं दी गई, हालांकि उन्होंने कहा कि प्रस्ताव भेजा हुआ है, कैबिनेट के स्तर पे लंबित है। उन्होंने कहा भी, आश्वासन भी दिया कि हम जो है दोबारा से उस पर कार्रवाई करेंगे, उस समस्या का जल्द समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। महीना बीतने का हम इंतजार करेंगे कि क्या कार्रवाई हो रही है। उसके बाद हमारी समिति बैठ करके तय करेगी इस मसले पर। बड़े आंदोलन की तरफ हम फिर जाएंगे। अधिकारियों को आज जगाना था, जगा दिया है और सभी साथी राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण विकास समिति के कॉल पर आए। इंधन पुस्तक कॉलोनी के सभी साथियों का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया, अपने हक के लिए आवाज उठाई। तो सबको आभार धन्यवाद के साथ समिति के हमारे अध्यक्ष भाई गोविंद जी जो है कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। साथियों, ये ना समझे कि मामला यही निपट जाएगा। ये मामला लंबे स्तर तक चलेगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र में जागते रहें और जगाते रहें। जब जरूरत पड़े तो एक बार हमें अगर संख्या बल अच्छा दिखा दिया, उसी दिन लाइट आ जाएगी। ये मेरा वादा है। उसके लिए हमें यही अगर संख्या हो जाता, कोई चक्कर वाली बात नहीं। आप किसी रोड पे नहीं, अपने आप आओ, जहाँ आपका स्थल तय हुआ है वहाँ अपने आप रोड जाम हो जाएगा। उस जगह पे तो पहुंचो, तो आप फिर चलते रहे और जगाते रहे लोगों को। लाइट तो हम लेकर ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जो लोग यहाँ आए हैं और आगे की तैयारी बना के रखें। और आज का जो धरना है, नारे लगवा दो, नारे लगा दो। नारों के साथ समापन होगा। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आगे और लड़ाई है, अभी के लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
गंगेश्वर दत्त शर्मा की रिपोर्ट।